तो आइए शुरुआत करते हैं, दिखाएं आपको कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या देख रही है और क्या पा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया। यह भी कहा कि हम आपके लिए एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन लेकर आएंगे और 7 से 10 दिनों के भीतर यह हेल्पलाइन पूरे तरीके से चालू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिल सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल के तमाम चाबुक के बावजूद दिल्ली में भ्रष्टाचार अभी भी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? इसकी पड़ताल करने पहुंचा न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहली रिपोर्ट, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल का डर बाबुओं में है या फिर यूं कहें जिसे लोग मजाक में हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहां से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा आप सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभालते ही सबसे पहली आवाज रिश्वतखोरी के खिलाफ ही उठाई थी। रामलीला मैदान से शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या दलाल घूस लेकर काम करवाएगा तो उसकी खैर नहीं। आज मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार बनते ही दिल्ली में दर्जन भर अधिकारियों की रद्दोबदल कर दी गई और माहौल ऐसा बना कि केजरीवाल की जादू की छड़ी दिल्ली में चल रही हो और राजधानी में रिश्वत का नामो निशान तक नहीं रहेगा। केजरीवाल के इस ऐलान का दिल्ली में कैसा असर हुआ, ये जांचने के लिए न्यूज नेशन के संवाददाता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए। न्यूज नेशन की टीम ने लाइसेंस बनाने वाले दलालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक का हाल जाना। हमने लोगों से जाना कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भी लोग घूस ले और दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारा मकसद सरकार या नेताओं पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि हम दिल्ली की मौजूदा हालात को दिखाना चाहते हैं। क्या निकला न्यूज नेशन के इस पड़ताल का नतीजा? क्या दिल्ली में घूसखोरी बरकरार थी या फिर आपके असर के चलते घूसखोरों में दहशत पैदा हो गई है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए आपका रियलिटी टेस्ट। कहा यह जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की आधी आबादी तक ही पानी पहुंचा पाता है और उसके बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां कमी है और यह मौका मिल जाता है जिसको हम कहते हैं टैंकर माफिया। और यह टैंकर माफिया कैसे काम करता है, भ्रष्टाचार कैसे काम करता है, दलाल किस तरह से लाइसेंस बनाते हैं पैसों की एवज में, यह सब कुछ हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बने सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन दिल्ली पर केजरीवाल इफेक्ट छाना शुरू हो गया है। कालाबाजारी और रिश्वतखोरी से लाखों का वारा न्यारा करने वालों की नींद केजरीवाल के नाम से ही उड़ी हुई है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके दिल्ली के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसों पर केजरीवाल का इफेक्ट किस तरह पड़ा है, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने एक रियलिटी टेस्ट के जरिए की। न्यूज नेशन के संवाददाता ने दिल्ली के कई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंटों से संपर्क किया, लेकिन एजेंटों से बातचीत के बाद जो हकीकत सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। भैया इधर सब झाड़ू लग चुकी है, कोई लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। वो लाल जैकेट में खड़ा वो बनवा रहा है, इसके बराबर में ये भाई साहब भी लाइसेंस बनवाने के लिए बैठे हैं। झाड़ू लग चुकी है मतलब पार्टी आ गई है, सबने काम बंद कर दिया, अंदर वालों ने बंद कर दिया, तो ये क्या करेंगे बेचारे? अंदर वालों ने मना कर दिया क्या? सूरजमल विहार अथॉरिटी के एक दूसरे एजेंट से भी न्यूज नेशन संवाददाता ने संपर्क किया, लेकिन यहां भी वही जवाब मिला। भाई साहब, क्या करवा रहे हो आप? लाइसेंस कैसे बनेगा?
बहुत ही लाइसेंस तो डायरेक्ट बनवाना पड़ेगा। है डायरेक्ट बनवाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? डीलरशिप खत्म हो गई। और डीलरशिप खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो गया? केजरीवाल इफेक्ट। मतलब नहीं वैसे नहीं बनाते। कब से बंद हो गया? आज से ही है। जिससे 3 साल जो लाइसेंस बनाने वाले हैं 2-3 दिन मिला, वो कह रहे हैं कि एकदम बंद हो गया अंदर से। अंदर से मना कर दिया क्या? नहीं मना ही गया, अब बंद कर दिया उन्होंने बनाना। बिल्कुल केजरीवाल का इफेक्ट पूरा अच्छी बात है यार। केजरीवाल का क्या इफेक्ट हो गया? भैया उसने कहा रिश्वत ना दो, जो लेता है उसे बताओ, साले पकड़ाओ। सही बात है। सूरजमल अथॉरिटी के बाद न्यूज नेशन संवाददाता ने शेख सराय अथॉरिटी में भी लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंट से संपर्क किया, लेकिन केजरीवाल के साथ ही नए परिवहन मंत्री का खौफ यहां भी साफ दिखा। जिन लोगों के काम दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में ईमानदारी से बिना रिश्वत दिए, बिना दलालों की मदद के हो रहे हैं, उनको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे अब किसी को दे दें कागजात तो बना देगा? बना देते हैं, पैसे लेते हैं, मगर अब थोड़ी सख्ती होगी ना। आज तभी दिखने साले से पाया हैं। अब तो थोड़ी वो होगी ना, सख्ती होगी तो इतने सारे बंदे गायब। सख्ती क्यों होगी? या जो मिनिस्टर बने ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाँ कौन है वो? आम आदमी पार्टी के। हाँ वो यही रहता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का असर देखने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता ने मयूर विहार अथॉरिटी के एजेंटों से भी संपर्क किया, लेकिन केजरीवाल के इफेक्ट से यहाँ के एजेंट भी डरे और सहमे नजर आए। भाई साहब। हाँ जी। लाइसेंस बनवाना है। भाई साहब ऐसा है, अभी 5-6 रोज आप रुके रहो। अभी अंदर में अफसर बदल गए हैं सब। हाँ। सेटिंग नहीं है, तब बात करना। ठीक है भैया? सेटिंग नहीं है मतलब? जो पहले सुनाने वाले अफसर हो तो उनसे इधर आगे बात करो। 2 नंबर का काम तुम सबके सामने बोलते हो। अच्छा, मैंने करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा हूँ। 10-20 रुपए का हम फार्म भरेंगे, लेकर के अंदर हो जाएगा। मेरे पास एड्रेस प्रूफ नहीं है ना। तो बगैर एड्रेस प्रूफ का बनता ही नहीं है। एड्रेस प्रूफ बनवा के लाओगे तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा भी नहीं। अपने आप करोगे लाइन में लगना पड़ेगा, एजेंट से करोगे नहीं लगना पड़ेगा। तो अब आप करवा दोगे कितने दिन में? समय नहीं, पहले एड्रेस प्रूफ बनवाओ तब आपका बनेगा। नहीं, एड्रेस प्रूफ तो रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा? नहीं चलता। पैन कार्ड है? पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस प्रूफ में पहचान पत्र होगा। कोई आधार कार्ड हो तो उसको काम होगा। आधार कार्ड होगा तो होगा। अभी 2-4 रोज 10 रोज रोक जाओ। कुछ और ज्यादा ले दिला के मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक शब्द बोला आपको, बिना एड्रेस प्रूफ का नहीं। एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड है मेरे पास, लेकिन वोटर आई कार्ड नहीं है। वोटर आई कार्ड नहीं, आधार कार्ड हो जाएगा। 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा तब होगा। मतलब अभी बिल्कुल नहीं होगा? अभी बिल्कुल कहीं नहीं हो रहा, पूरी दिल्ली में सब जगह बंद है। सब जगह बंद। अचानक क्या हो गया? केजरीवाल की सरकार बदल गई भाई, इसको आदेश जैसे हो रहा है। अब सब बात समझाऊंगा आपको, समझदारी इतने इशारा होता है, समझ जाना चाहिए। अरे मैं तो सोच रहा था, मैं तो लटकाए पड़ा था काम अपना। मैंने कहा बन जाएगा, गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी की आरसी है, चला रहा हूँ, डीएल नहीं है। यूपी बनवा लो, कौन सी आप बता रही है? वहाँ का एड्रेस प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ दिल्ली का है ना। कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा, तसल्ली करके काम करो। कितने दिन में शुरू हो जाएगा? अब कितने दिन बाद आऊँ? तो लग ही जाएगा। 3 दिन की सरकार के खौफ का जब ये आलम है, तो आने वाले दिनों में रिश्वतखोरों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में रिश्वतखोरी पर एकदम लगाम लग गई। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम ही काफी है। लेकिन दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने अगर इस तरफ लगातार ध्यान नहीं दिया तो रुकी हुई रिश्वतखोरी को शुरू होते जरा भी देर नहीं लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इसे कहते हैं केजरीवाल इफेक्ट। सरकार बनी नहीं, केजरीवाल साहब ने रामलीला मैदान से ये कहा नहीं कि फोन नंबर दूंगा, आप सेटिंग कर लीजिए, और सेटिंग करने के बाद जब भी आप पूरी चीज आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप फोन कर दीजिए, उस भ्रष्ट अधिकारी को हम पकड़वा देंगे। और ये डर आज भ्रष्ट अधिकारियों में कुछ इस कदर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है कि कम से कम ट्रांसपोर्ट महकमे में अभी कोई धांधलेबाजी नहीं हो पा रही है। कुछ ही देर में हमारे साथ जगदीश मुखी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ेंगे, और हमारे साथ फिलहाल नवीन जय हिंद साहब मौजूद हैं, आप पार्टी के प्रतिनिधि। नवीन जी, आपको बधाई हो, आपकी सरकार बनी नहीं, लोगों में डर है, इस डर के माहौल को आप बनाए रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस मुहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट विभाग ही नहीं, दूसरे विभागों में भी जाके इस तरह की चीजें आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिए। ये डर किस लिए? ये डर इसलिए है कि उनको ये दिख रहा है कि जो मुख्यमंत्री बना है, जो पार्टी है, वो ईमानदार है। जब तक लोगों का भरोसा ये रहेगा कि ये लोग ईमानदार हैं,
तब तक जो बेईमान और चोर लोग होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं। तो उन डरपोक लोगों के लिए इतना ही काफी है कि हमने अच्छी तरह से, पूरी तरह से, हमारा काम भी शुरू नहीं हुआ। हमने कहा कि हमें 5-10 दिन चाहिए हैं उस सिस्टम को और उस मैकेनिज्म को लागू करने में। अभी तो हमने नंबर भी नवीन जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं यहीं पर सच है, हम इसके बाद और भी रिपोर्ट दिखाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात है यहाँ पर, देखिए